मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री पटेल के बयान पर घमासान। कांग्रेस है हमलावर तो लोधी समाज आया मंत्री पटेल के पक्ष में। कहे समाज भी कांग्रेस के खिलाफ और पटेल के पक्ष में करेगा उग्र प्रदर्शन। समाज के पदाधिकारियों ने कहा समाज को स्वाभिमान की राह पर ले जा रहे हैं मंत्री पटेल। देश प्रदेश में सियासी घमासान मचाने वाले मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के बयान पर कांग्रेस मंत्री पटेल सहित भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगी हुई है। तो वहीं अब बालाघाट में अखिल भारतीय लोधी महासभा और लोधी समाज के पदाधिकारी मंत्री पटेल के पक्ष में उतर आए हैं, जिनके द्वारा मंत्री पटेल का बचाव करते हुए उग्र आंदोलन तक करने की चेतावनी दे दी है। साथ ही बालाघाट कलेक्ट्रेट में पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपे हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पंचायत विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा राजगढ़ में लोधी समाज के द्वारा आयोजित वीरांगना रानी अवंतीबाई के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्वजातीय लोगों को संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन में समाज के लोगों को स्वाभिमान से जीने की बात कर रहे थे, जो पहले भी नशा और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बोलकर समाज को चेताने का कार्य करते रहे हैं। हाल ही में राजगढ़ में मंत्री पटेल के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के द्वारा माहौल बिगाड़ने का आरोप लोधी समाज के पदाधिकारियों के द्वारा लगाया गया है। साथ ही समाज के लोगों ने कहा है कि यदि कांग्रेस इसके बाद भी बाज नहीं आती है तो लोधी समाज भी चुप नहीं बैठेगा। वह भी प्रहलाद सिंह पटेल के पक्ष में धरना प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन भी करेंगे। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है बालाघाट जिला कलेक्टर कार्यालय में और यहाँ पर हम लोग जो है लोधी समाज के प्रतिनिधि मंडल और पदाधिकारियों के साथ में मौजूद है। चूंकि इनके बीच में भी अब इस बात को लेकर आक्रोश पनप रहा है कि जिस हिसाब से राजगढ़ में पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा जो बयान दिया गया है उसको तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस के द्वारा विपक्ष की राजनीति की जा रही है और बहुत ही हद से आगे बढ़कर उनके द्वारा मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को घेरने की कोशिश की जा रही है। प्रहलाद सिंह पटेल जी के पक्ष में समाज खड़ा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लोधी समाज के लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं उनके बचाव करने के लिए। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि किस तरह की वे बात सोचते हैं और किस तरह से उन्होंने मांग रखी है। मेरा नाम यशवंत है। क्या मांग लेकर आप यहाँ? देखिए, चूँकि हमारा जो कार्यक्रम था राजगढ़ में वो पूरा सामाजिक कार्यक्रम था और वहाँ पर कांग्रेस के भी नेता थे और भाजपा के भी नेता थे, जहाँ पर हमारे समाज के प्रेरणा स्रोत सम्मानीय प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा समाज के उत्थान के लिए बहुत सारी बातें की जा रही थी, लेकिन उसमें से कुछ पॉइंट को तोड़ मरोड़ करके जीतू पटवारी जी ने उसको उज्ज्वल रूप से उलझा दिया है। जबकि उस मंच पर कांग्रेस के भी लोग थे और भारतीय जनता पार्टी के भी लोग और पूरे समाज के लोग वहाँ पर उपस्थित थे और यहाँ पर उनका वो उज्ज्वल बयानबाजी दे रहे हैं, जिसका हम पुरजोर रूप से विरोध करते हैं। आप अध्यक्ष हैं, क्या सोचते हैं? एक सुलझे हुए हैं, बड़े नाप तोड़ के बातें करते हैं प्रहलाद जी। हमारे बड़े भाई साहब माननीय कैबिनेट मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा के बारे में जो जीतू पटवारी के द्वारा जो बयानबाजी किया जा रहा है और भीख मांगने वाली बात की जा रही है, सरासर गलत है और इस प्रकार के जीतू पटवारी के कृत्य के कारण आपराधिक प्रकरण दर्ज करना चाहिए और FIR डेफिनेटली होना चाहिए। अगर नहीं होता तो लोधी समाज 3 दिन के अंदर अल्टीमेटम दिया है। अगर 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती तो ग्राउंड लेवल से पूरा समाज एकत्रित होकर उनके विरुद्ध में कार्रवाई करने के लिए सकता। विपक्ष भी मानता है कि बड़े संयमता से वो बात करते हैं, उनके जो व्यक्तिगत संबंध है बड़े करीबी संबंध है और लेकिन नौबत ऐसी आ गई है कि अब उनकी बयानबाजी का विरोध करना पड़ रहा है। उनकी बयानबाजी का विरोध कांग्रेस पार्टी के लोग जानबूझ के कर रहे हैं। माननीय प्रहलाद सिंह पटेल हमारे समाज के वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ भ्राता है और मध्य प्रदेश सरकार के भी सबसे ज्येष्ठ है। हिम्मत वाले व्यक्ति हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, सरकार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और ऐसे व्यक्ति जो बोला जाना मतलब विकास के बारे में था कि हमारे समाज कि जो वीरांगना शहीद हुए हैं, हमारे लोग जो शहीद हुए हैं देश के लिए, तो हमारे समाज को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे मतलब किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। हम सक्षम है हर क्षेत्र में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, राजनीति में, खेती बाड़ी से हम लोग सक्षम लोग हैं। हम लोगों को पालने वाले लोग हैं। तो हम जो अनगर ऐसा न करें कि हम किसी के सामने जाके कटोरा लेके खड़े हो। यानी युवाओं को आगे बढ़ाने की बात है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात है। तो यकीनन जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि स्वावलंबी समाज को स्वावलंबी देने के लिए और स्वावलंबी बनाने के लिए बातें कही गई थी प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा,
यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा भी है, उनसे हम पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं जिस तरह से बयानबाजी हो रही है और देश प्रदेश में इस मामले को लेकर बहुत गर्मी देखी जा रही है, मामला गर्माते जा रहा है, विरोधी दल हावी होते जा रहा है और हमलावर भी होते जा रहा है। चूँकि अब समाज आया है, युवा होने के नाते आप किस तरह से सोचते हैं कि क्या तोड़ मरोड़ कर बयानबाजी को दिखाया जा रहा है, क्या है? सबसे पहले तो कांग्रेस की जो नीति रही हमेशा गलत चीज़ों को सामने लाना और सही चीज़ों का विरोध करना रहा है। जैसे 45 मिनट का लगभग उद्बोधन था माननीय मंत्री जी का, प्रहलाद पटेल जी का, लेकिन 45 मिनट में उनने जो उद्बोधन दिए समाज हित में, रानी वीरांगनाबाई अवंती जी के जो जीवन परिचय पर उनने अपने विचार व्यक्त किए। 1982 के बाद उनका इतिहास को यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो पाठ्यक्रम हो या सामाजिक तौर पे लोगों को बताया गया। उसके पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, कभी वीरांगना रानी अवंतीबाई का इतिहास को नहीं समझाया गया, ना पढ़ाया गया। हमेशा रानी अवंतीबाई वीरांगना का इतिहास को दबाया गया और समाज को नीचे दबाने का काम किया गया। और बात रही भिखारी शब्द की, तो माननीय मंत्री जी ने समाज के जो हमारे युवा साथी होते हैं जो नशे के कारण बर्बाद हो जाते हैं और अपने जो रास्ते उससे भटक जाते हैं, तो उनका ये कहना था कि भाई समाज स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने और अपने पैर पे खड़ा हो, ताकि किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो समाज के लिए बोले, ना कि किसी प्रदेश की जनता के लिए बोले, ना किसी नेता के लिए बोले। और बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस टाइप की वो हरकतें कर रहे हैं। और मेरा सभी युवा साथियों के तरफ से आग्रह है, अगर 3 दिवस के अंदर अगर मध्य प्रदेश शासन कोई कार्रवाई नहीं करती है तो फिर यह पूरे प्रदेश में, जिले में, ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे आंदोलन होगा। तो मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, राज्यपाल जी से कि ये कठोर कार्रवाई हो और FIR दर्ज हो जीतू पटवारी पे और जो लोग भी इस पे शामिल हैं इन लोगों। समाज तो हमेशा प्रहलाद सिंह पटेल जी के साथ खड़ा है, क्योंकि उन्होंने जो समाज के हित में बात की है वह बहुत अच्छी बात है और विचारणीय बात है और समाज के लिए, समाज को आगे बढ़ाने वाली बातें की है। और वहाँ का आप कार्यक्रम देखिए, जो संख्या बल था वहाँ पे लोधी समाज का, उसके कारण से कांग्रेस और उसके नेता भयभीत हो चुके हैं, इसलिए सब अनगलत बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जो लोधी समाज से भी आते हैं और अलग अलग राजनीतिक पार्टी में भी वे अपनी हिस्सेदारी देते हैं, पदों में हैं। गगन जी, किस तरह की आप सोचते हैं ये जो पूरा घटनाक्रम जो चल रहा है? मेरा मानना है कि राजगढ़ की जो घटना है उसमें जीतू पटवारी जी ने जो अनर्गल जो बयान दे रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, तो जीतू पटवारी एक युवा नेता हैं, मैं उनसे तो यही कहूँगा कि ऐसी राजनीति ना करे जो समाज को अलग करने की कोशिश करे। एक वीरांगना का कार्यक्रम था, एक मंच था जहां उनका सम्मान था, प्रतिमा स्थापना हो रही थी, परंतु जीतू पटवारी जो अपने बयान दे रहे हैं उन्होंने शायद पूरा उनका माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी का पूरा उद्बोधन भाषण नहीं सुना है। उन्हें पूरा भाषण सुनना चाहिए, अन्यथा अगर हम पूरे लोधी समाज का जो युवा है जीतू पटवारी के खिलाफ उनके विरोध में रोड पर आएंगे, आंदोलन करेंगे और उनके FIR 3 दिन के भीतर नहीं होती है तो उग्र आंदोलन बालाघाट जिले में होगा। आप क्या सोचते हैं, बताइए। आप बहुत करीब से जानते हैं उनको, बड़े नपे तुले भाषा में बात करते हैं। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि हम प्रहलाद जी के जो बयान को लेकर यहाँ पर समर्थन करने आए, समर्थन में खड़े हुए हैं। पहली बात तो ये कहूँगी कि मैं प्रहलाद जी एक संकल्प है, प्रहलाद जी एक तपस्या है, प्रहलाद जी एक ऐसे माहौल से निकले हुए व्यक्तित्व है जिसके संदर्भ में मुझे लगता है जो भी उनको जानते हैं, मैं तो कहूँगा मैं तो उनको लगभग 30 साल से करीब से उनसे जुड़ा हूँ, तो मेरे लिए तो राजनीति के दृष्टि से भी हो, सामाजिक दृष्टि से भी हो और मेरे व्यक्तिगत रूप में मेरे गुरु है, मेरे लिए मार्गदर्शक है। तो मैं तो उनका बयान का हमेशा समर्थन करता हूँ। उनने हमेशा हम लोग को ओबलाइज किया है, समाज का या लोग हो चाहे अन्य सब तमाम क्षेत्र में उन्होंने सबको एक संदेश दिया, एक परिपक्वता की बात कही कि आप आत्मनिर्भर बने और स्वावलंबी बने। और जिस तरह का उनका बयान आया, जहाँ का भीख वाली बात जो कही जा रही है, तो उनने तो एक बात आपने अगर सुनी होगी उनके पूरे बयान में, तो उनने महिलाओं से आग्रह किया कि मैं आप सबसे भीख मांग रहा हूँ। उनने खुद कहा कि मैं भीख मांग रहा हूँ कि आप अपने जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो नशे के ओर जा रहे हैं, उनको रोके, उन्हें मुझे दे। तो इस तरह से उनने भीख भी मांगी अपने लिए। तो वो बयान कहाँ है? उनने तो समाज को जागृत करने के लिए बयान दिया था, उस बयान के समर्थन में हम लोग आज यहाँ पर हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बता रहे हैं कि ये समाज को जागृत करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक जो पारिवारिक जो बातें होती है, उस तरह से वो बातें प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा राजगढ़ में कही गई थी। चलते चलते एक और हमारे साथ पदाधिकारी है, उनसे भी हम बात करते हैं। नगपुरे जी,
बताइए कि किस तरह से ले रहे हैं, अब ये मामला गर्माते जा रहा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि मैं धनेंद्र नागपुरी जनपद सभापति लालगढ़ से, और मैं भी लोधी समाज का एक हिस्सा हूँ। दूसरी बात, अभी जो हमको खबर लग रही है कि कांग्रेस कह रही है कि प्रहलाद जी ने जनता को भिखारी कहा। सबसे पहली बात तो भाई साहब मैं आपको संज्ञान में डाल दूं कि वो जो कार्यक्रम हो रहा था वो हमारा सामाजिक कार्यक्रम था, ना कि कोई राजनीतिक कार्यक्रम था। इसका मतलब ये है कि प्रहलाद जी अपने घर में कार्यक्रम कर रहे थे अपने परिवार के बीच में। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्रहलाद जी एक हमारे मध्य प्रदेश स्तर पर लोधी समाज के लिए हमारे सबसे बड़े आदरणीय और ये समझिए कि हमारे चिंतक है, सामाजिक के चिंतक है वो, और उनको जो चिंता समाज के प्रति हो रही थी इसलिए उनने अपने वक्तव्य में अपने परिवार के लोगों के बीच में ये बात रखी कि हमको हमारे बच्चों को भिखमंगा नहीं बनाना है, हमको हमारे बच्चों से किसी से भीख नहीं मंगवाना है, अपने आप में अपने पैरों पे खड़ा करना है, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना है, क्योंकि हम उस कौम से बिलोंग करते हैं जिसने स्वतंत्रता के समय से लोधी समाज ने देश के लिए और समाज के लिए अपनी आहुति दी है। और ऐसे समाज के बच्चे या उन परिवार का हिस्सा भिखमंगा नहीं होना चाहिए। भिखमंगा मतलब हम इतने कमज़ोर ना बने कि हमको किसी से भीख मांगना पड़े। और वो अपने परिवार के लोगों को समझा रहे थे। इसमें राजनीतिक पार्टियों को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, खास करके कांग्रेस को जिसका खुद का कोई वजूद नहीं है और खुद का कोई स्वाभिमान नहीं है, उनको तो बिल्कुल हक नहीं बनता कि इतने बड़े हमारे समाज के नेता के प्रति वो किसी प्रकार का बयानबाजी करें। तो जैसा कि यहाँ पर हमने लोधी समाज के कुछ पदाधिकारियों से बात की तो उनका साफ कहना है कि एक सामाजिक कार्यक्रम था राजगढ़ का, और सामाजिक कार्यक्रम में अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबन का पाठ पढ़ाना कहीं से भी गलत नहीं है। और जो पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा जो बातें कही गई है उनका वे समर्थन करते हैं, और न सिर्फ समर्थन करते हैं बल्कि उनका आत्मसात भी करते हैं ताकि समाज आगे बढ़ सके। बहरहाल प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा जो बयानबाजी की गई है उस बयान को लेकर मामला गर्माते जा रहा है। प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी यह मामला बड़े पैमाने पर सियासी जंग के रूप में उभरते जा रहा है। अब देखना है कि आगे इस मामले को लेकर किस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, किस तरह का घटनाक्रम देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर लोधी समाज जो है उन्होंने भी चेतावनी दे दी है कि वे प्रहलाद सिंह पटेल जी के पक्ष में आकर धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, और यदि ज़रूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन के लिए भी वे तैयार है। अब देखना है कि एक तरफ राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है जो प्रहलाद सिंह पटेल के बयानबाजी का विरोध कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आंदोलन और उग्र आंदोलन के लिए लोधी समाज भी तैयार दिखाई दे रहा है। आगे किस तरह का परिदृश्य हमको देखने मिलेगा ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। बालाघाट से न्यूज़ मीडिया प्लस के लिए कैमरा पर्सन महेंद्र उइके के साथ हरीश लिल्लारे।